हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस विद साइनी में। पॉलिटिकल कीवर्ड एक्सप्लेन सीरीज नाम से हम लोग वीडियो ला रहे हैं। इसमें आज आपका लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें कीवर्ड है आपका रिपब्लिक। इससे पहले 4 लेक्चर हो गया है और प्रियम्बल का हम लोग जो है सो कीवर्ड डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रिपब्लिक को समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि इसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। ठीक है, मध्यकाल में आप लोगों को पता होगा कि यूरोप में पश्चिमी देश यूरोप, अमेरिका, ये सब जगह पर जो है राजा का शासन हुआ करता था। ठीक है, उपनिवेशवाद आदि चल रहा था। तो वहाँ पर जो है क्रांति होती है। क्रांति के बाद जो है सो स्वतंत्रता आता है। स्वतंत्रता आता है तो स्टेट का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद मतलब देश का, राज्य का गठन होता है कि किस तरह से हम स्टेट में गवर्नमेंट बनाएंगे। तो स्टेट का कैरेक्टर कैसा हो, इस बात पे हमने पहले भी चर्चा कर रखा है कि वो जो है सो जैसे स्टेट धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, स्टेट जो है सो आपको लोकतंत्रात्मक होना चाहिए, आदि आदि। तो उसी तरह से स्टेट का एक और लक्षण है कि स्टेट को कैसा होना चाहिए, रिपब्लिक होना चाहिए। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है कि जैसे स्टेट, रिपब्लिक वो देश होंगे, वो स्टेट होगा जिसके सर्वोच्च पद का चुनाव होगा। सर्वोच्च पद का चुनाव होगा या चयन होगा। ठीक है, जब किसी देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति होता है, कहीं पर जो है सो पीएम होता है। ठीक है, तो वो अगर चुन करके आता है तो उस देश को कहेंगे रिपब्लिक। जैसे इंडिया का नाम, पूरा नाम होता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इंडिया का पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, क्योंकि हमारे देश का जो सर्वोच्च पद है प्रेसिडेंट, उसका चुनाव होता है। उसी तरह रिपब्लिक ऑफ कोरिया, वहाँ के भी जो प्रेसिडेंट है उनका सीधा जनता के द्वारा चुनाव होता है। इसलिए उन देशों को रिपब्लिक कहते हैं। अब जो देश ऐसा नहीं करते हैं, अपने सर्वोच्च पद पर चुनाव के द्वारा नहीं भरते हैं, सर्वोच्च पद पर जो व्यक्ति रहता है उनका चुनाव नहीं होता है, यानी उनके यहाँ पर जो है वो राजा होते हैं या अदर कोई व्यक्ति होता है, तो उनको कहते हैं, उनको रिपब्लिक नहीं कहते हैं। ठीक है, जैसे यूके में आपने देखा होगा कि यूके में जो सर्वोच्च पद है उन पर कौन होता है, राजा या रानी। ठीक है, इसलिए यूके को कौन बोलते हैं, सर्वोच्च पद पर नहीं है, इसलिए वो रिपब्लिक नहीं है। रिपब्लिक का जनरल मीनिंग यही होता है जो मैंने आपको समझा दिया कि सर्वोच्च पद का चुनाव अगर हो रहा है तो वो रिपब्लिक है, और सर्वोच्च पद पर चुनाव नहीं हो रहा है तो वो रिपब्लिक नहीं है। तो जनरल अर्थ रिपब्लिक का यही होता है। बट एक और विस्तृत अर्थ होता है, इसको भी आप लोग जान लेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो ये जनरल वाले से ही आएगा कि जनरल मीनिंग क्या होता है। लेकिन एक और बड़ा अर्थ होता है, बड़ा मीनिंग होता है, बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें क्या होता है कि किसी भी देश में जो भी पब्लिक ऑफिस है उसको जो है इलेक्शन के द्वारा, चुनाव के द्वारा या चयन की प्रक्रिया द्वारा चुना जाना चाहिए। जो भी ऑफिस में अगर चयन नहीं हो रहा है, जनता का चुनाव नहीं हो रहा है या जनता का सिलेक्शन प्रोसेस के द्वारा नहीं हो रहा है, तो वो भी रिपब्लिक सही से नहीं कहे जाएंगे। इसका भारत में हर पब्लिक ऑफिस पे आप देखेंगे कि प्रोसेस फिक्स है कि ऐसे ऐसे करके जो है सो चुनाव होगा या फिर उनका सिलेक्शन होगा। जैसे इलेक्शन कमीशन में भी आपको जो है सो देखते होंगे कि कैसे इलेक्शन कमिश्नर को भरा जाए, यूपीएससी के चेयरमैन उसके कैसे भरे जाएंगे, कैसे जो है एसएससी में लोग आएंगे, कैसे जो है सो एग्ज़ाम के द्वारा भरे जाएंगे। लेकिन हर जगह हमें ये सब चीज़ देखने को मिलता है, लेकिन एक जगह जो कि है जुडिशरी, जुडिशरी में हमें क्लियर प्रोसेस नहीं देखने को मिलता है। जुडिशरी में क्लियर प्रोसेस नहीं देखने को मिलता है, इसलिए थोड़ा सा भारत पे ऐसा क्रिटिसिज्म आता है कि भारत जो है रिपब्लिक सही से नहीं हो रहा है जुडिशरी के मामले में। कॉलेजियम सिस्टम में क्या है, ट्रांसपेरेंसी का अभाव है। वहाँ पे क्या है, जो बड़े न्यायाधीश है वो कॉलेजियम में आकर चुन लेते हैं अपने फेवरेट न्यायाधीश को कि ये आगे प्रमोट होंगे, और जो अच्छे काम करने वाले होते हैं कभी कभी उनको नहीं चुना जाता है। तो यहाँ पे फेवरेटिज्म का आरोप लगता है, फेवरेटिज्म। ठीक है, भाई भतीजावाद, ये सब का आरोप लगता है। और जब ये सब चीज़ें हो रही है तो ये क्या है, रिपब्लिक पे थोड़ा सा दिक्कत पैदा करती है कि सही से भारत रिपब्लिक नहीं बन पा रहा है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो समझ में आ गया होगा। जो भी आप लोगों के फीडबैक होते हैं उनको कमेंट सेक्शन में